जब भारत के ऊपर उन्होंने हिट किया है और भारत के कई राज्यों को बारिश दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दोनों तूफानों का इमीडिएटली भारत के ऊपर खतरा नहीं है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी कोई प्रभाव भारत के मौसम पर बारिश के रूप में नहीं दिखाई देने वाला है और जल्दी WD भी सक्रिय रूप से नहीं आने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं उन स्टॉर्म्स के बारे में, उन स्टॉर्म्स की जानकारी। ये देखिए, ये रहा भारत का नक्शा और ये है बंगाल की खाड़ी, ये थाईलैंड, म्यांमार और फिलीपींस का रीजन और साथ में वियतनाम और कंबोडिया का क्षेत्र। वियतनाम ये है और कंबोडिया ये है। यहां इन दोनों जगहों पर इस समय ये तूफान 100 नॉट्स यानी लगभग 180-190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ ये यहां पर तबाही मचा रहा है। आमतौर पर इस तरह के तूफान जब आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें डर होता है कि इधर आ सकता है, लेकिन ये सिस्टम इधर नहीं जाएगा, रिकर्व करेगा। इसीलिए भारत के ऊपर इस तूफान का, इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का खतरा डायरेक्ट रूप से नहीं है। और अगले तूफान की भी बात कर लेते हैं जो पीछे से बनेगा। पीछे है, अभी प्रशांत महासागर में है, आगे बढ़ेगा, फिलीपींस सी की तरफ बढ़ेगा, साउथ चाइना सी की तरफ जाएगा और उसके बाद ये सीधे पहले फिलीपींस को प्रभावित करेगा और ये प्रभावित करेगा लगभग 9 और 10 नवंबर को। उसके बाद इसका प्रभाव चाइना पर रहेगा 12-13 नवंबर के आसपास से। पूर्वी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है और व्यापक रूप में प्रभावित कर रहा है, लेकिन दोनों सिस्टमों की टेंडेंसी उसी तरह की है। ये चाइना पर लैंडफॉल करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा और इधर से ये वियतनाम और कंबोडिया को हिट करने के बाद आगे बढ़ेगा और फिर चाइना को ही प्रभावित करेगा। तो चीन पर दो तूफानों का खतरा है।